जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को एक बात बतानी थी कि मैं पिछले कई दिनों से कई सालों से इंटरव्यू दे रहा हूँ नौकरी के लिए। पर नौकरी नहीं मिल रही यार। और उसका कारण जानते हो, सिर्फ दो चीज है। एक चीज तो समझ में आता है, एक कारण समझ में आता है, चलो कोई बात ना, नहीं है तो नहीं है। एक कारण समझ में नहीं आता यार। और वो जानते हो क्या? दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक मैंने कहीं छिपाया नहीं, कुछ कहा नहीं किसी से। जिसकी मर्जी हो रखे, जिसकी मर्जी हो ना रखे। भाई उनकी आजादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस दुख इस बात का है कि एक कारण इनमें से ऐसा है कि जिसके बिना भी काम हो सकता है। तो पहला कारण ये है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। जिस चीज के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, उस जॉब का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन नॉलेज पूरा है। सब कुछ कर लेता हूँ उन चीज़ों में, चाहे जो चाहे जब करवा लें। और एक जगह तो ऐसा था कि मैंने काम करके भी दिखा दिया सिस्टम पे, लेकिन फिर भी उनको एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस नहीं, ना तो एक्सपीरियंस है ना तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो इस वजह से काम नहीं मिल रहा। और दूसरा ये है, ये जाति नाम जो है, राजशरण आर्या, ये आर्यावाद में बीच में बहुत अड़चन पैदा कर रहा है। मैं कहीं भी इंटरव्यू देने गया, सब जगह सब पूछते हैं क्या किए हो, क्या कर लेते हो, क्या नहीं कर लेते हो, एक्सेल चला लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला देते हो, या ऑफिस की नॉलेज है। हाँ है, कर लेता हूँ, चला लेता हूँ। चलो मान लिया आपकी सॉफ्टवेयर है, आपने सॉफ्टवेयर अलग से बनवाया है, तो उसको जानने में 1 से 2 दिन, बस 1 से 2 दिन, या तो 1 से 2 बार जानने के लिए लगेगा। तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन जब पूरा सब कुछ पूछ लेते हैं, तब उसके बाद में पूछते हैं ए राजशरण आर्या मतलब क्या इसका। सीधा पूछते हैं मतलब क्या इसका। तो हम कहें कि टाइटल है सर। तो वो पूछते हैं कि टाइटल है, तो हम हाँ सर टाइटल है, टाइटल लगाते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं ऐसे में नहीं, इसके आगे पीछे क्या लगाते हो, जैसे और लोग लगाते हैं। चौधरी लगाते हैं, यादव लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, और चतुर्वेदी त्रिवेदी जो भी होते हों, हम्म ये सब लगाते हैं। तो मैं उनके कहने का मतलब सोच समझ जाता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं, शुरू में ही समझ जाता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा पूछ लेते हैं। चलो, उसके बाद में क्या होता है कि मैं जब इनको बता देता हूँ कि सर आर्या का मतलब है तो टाइटल, लेकिन अगर आप इसका मतलब पूछना चाहते हैं या कास्ट मेरी पूछना चाहते हैं, तो सीधा सा सर, मैं चमार हूँ। मैं चमार जाति का हूँ। बस इतना कहना रहता है, और कुछ नहीं। उसके बाद में कहते हैं ठीक है, आपका सब कुछ सही है, आप बाहर वेट करो, अभी मैं कुछ देर में बताता हूँ। तो क्या होता है, कईयों जगह ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर तो उसके बाद में क्या होता है, दूसरा वाला जो इंटरव्यू आने आया होता है, कुछ भी हो हमें उससे क्या मतलब। कुछ देर बाद जब इंटरव्यू खत्म होती है, तो उसके बाद में मेरे सुनवाई में ये आता है कि सिलेक्शन हो गया है, उसके पास एक्सपीरियंस है, कुछ भी हो, दूसरे का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। और यार, तो मतलब साल भर से यही खेला चल रहा है। दिल्ली में मैं था, दिल्ली में भी मैं अपना जाति बता दिया था, सबको बता दिया था। तो उसमें से कई लोग अच्छे भी थे, कई लोग जातिवादी वाले भी थे। तो थोड़ा अनबन रहता था। दिल्ली 3 से 4 कंपनियों में मैं जाति नहीं छिपाया कभी किसी कंपनी में, ना तो कहीं कभी छिपाऊंगा। ये मेरा प्रण है भाई, कि जाति नहीं छिपाएंगे, नौकरी मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। इतना नॉलेज है, भगवान ने इतना नॉलेज दे दिया है कि कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, आराम से कमा खा सकता हूं। बट परेशानी मेरे लिए इस बात की ना है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। परेशानी इस बात की है
कि अपने ही लोग आंख मूंद कर बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, उनको नहीं दिखाई देता, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करते हैं, हाई स्कूल इंटर पास हुए, फॉर्म भरना शुरू कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ, फॉर्म जब भरना शुरू कर दिए, उसके बाद में कहीं हाई स्कूल इंटर की नौकरी मिल गई, कर लिए, सरकारी नौकरी मिल गई, या कहीं जाके किसी कंपनी में जाति बदल कर, कई लोगों को ऐसे मैं जानता हूं कि जो लोग अपनी कास्ट बदल कर, अपनी जाति बदल कर काम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, मैं कईयों का नाम ले सकता हूं कि हाँ ये अपनी जात छिपाए हैं, लेकिन मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। तो हाई स्कूल इंटर तक यार नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद में जीवन उनका वहीं रहता है, हाथ में कोई पावर नहीं रहता। जो करते, मतलब जो भी कुछ करते हैं वो दूसरे के कहने पर करते हैं, और दूसरी चीज ये अपनी नौकरी बचाने के लिए करते हैं। उनके पास इतनी भी नॉलेज नहीं है कि ये सही है, अगर मेरा मुझसे ऊपर वाला गलत कह रहा है तो उसको मैं सही कह सकूं कि हाँ आप गलत कह रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा। उनके पास इतनी भी पावर नहीं रहती, नौकरी बचाने के चक्कर में वो उसको भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं यार थोड़े अपने लोगों में लीडर पैदा हो, और ये लीडर नहीं नेताओं वाला नहीं, थोड़ा बिजनेस वाला लीडर पैदा हो, काम करने वाला पैदा हो, अच्छे अच्छे जगह पे यार, जो अच्छी अच्छी जगह आज हम देखे हैं बिजनेस के हाई लेवल पे, कंपनी में चले जाओ तो वहाँ भैया कोई अपना आदमी नहीं मिलेगा, सब नौकर मिलेंगे। जहाँ थोड़ा पावर वाली काम रहती है वहाँ दूसरे लोग ही रहते हैं। आप लोग तो समझ रहे हो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं, मैं मेरी मानसिकता जात पात पे नहीं है, बट मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, और मेरा विचारधारा जो है, मैं ये बस कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार थोड़ा लीडर बनूं। हाई स्कूल इंटर पे नौकरी करके हवलदार हवलदार बन जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा होम गार्ड बन जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सिपाही, ऐसा कुछ भी बन सकते हो, बट यार सही नहीं है। बाबा साहब के त्याग का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता, हमारे पूर्वजों के त्याग का बस इतना मतलब नहीं होता कि बस तुम जीना सीख जाओ। जी भी कहाँ रहे हो यार, हाँ जी भी कहाँ रहे हो। हाँ, 8 घंटे 12 घंटे अगर सरकारी नौकरी मिल गई, 12 12 घंटे, 24 24 घंटे, 8 8 घंटे लगे रहते हो, घर छोड़ के, द्वार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जी भी तो नहीं रहे हो सही से। और कहीं कहीं बाहर कमाने जा रहे हो, वहां भी यही काम कर रहे हो, वहां भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। गांव में आओ, वहां आप वहां हो, बच्चे यहाँ हैं अपनी मर्जी के कुछ भी कर रहे हैं। तो यार जी भी नहीं रहे हो, जिला भी नहीं रहे हो सही से, ना तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पा रहे हो बच्चों के। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, और आने वाली पे आप सोचते हो कि पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। कुछ नहीं यार, पैसा कमा के पीढ़ी नहीं सुधार सकते आप। पीढ़ी सुधारने का एक ही तरीका है भैया, नॉलेज। जो चीज़ आप अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाने से मतलब नहीं, अच्छे सोसाइटी में रहने से मतलब है। अच्छा रहन सहन होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, तब जाके बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे सोसाइटी में पलते हैं। आपको पता है, अच्छा चलो अच्छे की बात, मैं एक कोर्स और जोड़ने जा रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है, कपड़े पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, बैठने के तरीके, चलने के तरीके, हर एक चीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी लॉन्च करूंगा जब शुरू करूंगा। उसमें आ जाना आप लोग, सीख लेना भाई। हमारी तो कोशिश है कि हम मेरे पास जितनी जानकारी है मैं सब कुछ दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, जितना भी सीखा हूँ, हार्डवेयर का हो हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का हो सॉफ्टवेयर का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो, वेबसाइट का हो, ग्राफिक डिजाइन का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, ऐप डेवलपमेंट का हो, ऐप का हो, मतलब मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं सब कुछ देना चाहता हूँ अपने लोगों को। अपने लोगों को नहीं, सबको देना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि ये सब लोग सीखें, और थोड़ा नौकरी की तरफ से ध्यान हटाकर इधर करें। यार देखो, हर कोई आदमी चाहता है कि मेरा काम
1 रुपये 50 पैसे 2 रुपये में सस्ता काम अच्छा काम है। तो आपके पास जब क्वालिटी रहेगी कम खर्च में ज़्यादा काम करने का, अच्छा काम करने का, तो आप लोग कर लोगे। लेकिन उसको सीखना पड़ेगा कि कम खर्च में ज़्यादा काम कैसे करना है। ठीक, कस्टमर भी संतुष्ट हो, आप भी संतुष्ट हो, आपका भी नुकसान ना हो, आपका भी फायदा हो जाए, कस्टमर का भी फायदा हो जाए, और जाने के बाद कस्टमर भी 2-4 लोगों को भेजे। ऐसी चीज़ सीखनी है, ऐसा काम करना है। अब बैठ जाओ यार, बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय।